हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अंश। नीट एग्जामिनेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। हमारे समय पे कैसा होता था, हमने 11th-12th के बाद नीट के बारे में पढ़ना चालू किया, क्वालिफाई किए, हमने हमारे कोर्स में एंट्री लिए। उसके बाद क्या हुआ, 1 सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरे जो जूनियर्स हैं उन्होंने अपने 10th से 11th-12th से नीट के बारे में पढ़ना चालू कर दिया, नीट क्वालिफाई किए और कोर्स में एंट्री लिए। अभी की सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि पीपल आर मेकिंग देयर फाउंडेशन फ्रॉम 5th 6th 7th क्लास, 5वीं 6ठी 7वीं क्लास से ही फाउंडेशन बनना चालू हो जा रहा है नीट का, ताकि वो आगे जाके बहुत अच्छे स्कोर कर सके और अपना पसंदीदा यानी कि MBBS या फिर BDS या फिर कोई एक अच्छा सा कोर्स ले सके। सो वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, मैं ये सारी नीट वाली बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है। सुनो, नॉर्सेट का भी सेम हो रहा है। हमने नॉर्सेट का प्रिपेयर किए जब हमारा 4th ईयर हो गया, बेवकूफ़ी थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। 4th ईयर के बाद हमने नॉर्सेट प्रिपेयर किए, उसके बाद हमने समय दिए 1 साल 2 साल, उसके बाद हम नॉर्सेट में लगे, एज ए नर्सिंग ऑफिसर हम बन गए। हमारे जूनियर्स ऑलरेडी 2nd ईयर 3rd ईयर या फाइनल ईयर से ऑलरेडी पढ़ना चालू कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ मी और बिकॉज ऑफ समवन एल्स और बिकॉज ऑफ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। और कल तो गज़ब हो गया, कल जो मुझे कॉल आया उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे बोले कि मैं नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि आप कौन से ईयर में हैं, आपका एकेडमिक्स में कौन सा ईयर चालू है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी ज्वाइन भी करने की हूँ, सो आई एम नॉट इवन इन फर्स्ट ईयर, मेरा अभी 12th हुआ है और मैंने एंट्रेंस दी और मैं BSc नर्सिंग का फर्स्ट ईयर मेरा अगस्त महीने से चालू होने वाला है। तो अवेयरनेस लेवल देख रहे हो आप, इनकी अवेयरनेस लेवल इतनी ज़्यादा हाई है कि वो फर्स्ट ईयर में जाने की है, लेकिन उनको एम्स एग्जामिनेशन के बारे में पता है। हम 4th ईयर निकल जाने के बाद हमको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा पता चला था एम्स के बारे में। तो ये जो लड़की है जो शुरुआत से पढ़ रही है, इसका तो डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसका एम्स क्लियर हो जाएगा। इसको तो प्राइवेट जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फर्स्ट अटेम्प्ट जब निकलेगा इसका तो 1000 2000 तक भी रैंक नहीं आएगा इसका, बिकॉज शी इज़ रीडिंग एंड शी इज़ प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फ्रॉम फर्स्ट ईयर। तो इसका मतलब है 4th ईयर आते आते इसका नॉलेज इतना एक्सपांड हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि इसका 1000 के अंडर या टॉप 100 में आएगी ये लड़की। तो इसी वजह से आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक विच आई एम सिलेक्टिंग, क्योंकि आप सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट भी थे और कई सारे लोग इस टॉपिक पर गाइडेंस भी मांग रहे थे, कमेंट भी किया था। सो आई एम हियर फॉर द गाइडेंस गाइज। तो टॉपिक का नाम रहेगा हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ ड्यूरिंग कॉलेज टाइम फॉर नॉर्सेट एग्जामिनेशन या फिर फॉर एम्स। ठीक, तो आते अभी मुद्दे पर। देखो, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सारे लोग फर्स्ट ईयर में हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, आप अपने आप को कहीं ना कहीं ट्राई टू ब्लेंड समवेयर। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सारे लोग BSc नर्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट ईयर में आप सब सारे लोग BSc नर्सिंग कर रहे हैं, ये मैं मान के चलता हूँ। ओके, सो अगर आप कोई और आप 2nd ईयर 3rd ईयर में हैं या फिर यू आर डूइंग GNM और समथिंग एल्स, सो ट्राई टू ब्लेंड इन। कोशिश करो कि कहीं ना कहीं से आप कहीं ना कहीं से रिलेट कर पाए, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से चालू करूँगा ना। I'll go for 2nd ईयर 3rd ईयर एंड 4th ईयर, डोंट वरी अबाउट इट। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ईयर। सी, फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो आपके पास टॉपिक रहेंगे फाउंडेशन, और आपके पास टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके बाद साइकोलॉजी, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी। तो ऐसे करके कुछ 5-7 ऐसे टॉपिक्स रहेंगे। इंग्लिश एंड कंप्यूटर आई विल नॉट कंसिस्ट दैट, उसके बारे में मैं आपको बात नहीं करूँगा। दीज आर दी मेन टॉपिक्स। अब मान के चलो आप फर्स्ट ईयर में हो और आपको फर्स्ट ईयर के साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो कैसे करेंगे? ये चीज़ बताने से पहले मैं कि आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, आई विल आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन ओनली। एकेडमिक्स या यूनिवर्सिटी की पेपर इंपॉर्टेंट है या कॉम्पिटिटिव यानी कि एम्स वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपको क्या लगता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये वाला ना, एकेडमिक्स वाला एग्ज़ाम, आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप अल्टीमेटली एम्स नहीं दे पाएंगे। सो व्हाट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग? योर एकेडमिक्स, योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो आपका मेन फोकस और मेन ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा अटेंशन कहाँ पे रहना चाहिए? एकेडमिक्स पे रहना चाहिए। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो यहाँ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और वो अकेडमी में लो कर रहा है, तो ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ पे बढ़ना है। ठीक है, और इसको साथ साथ में लेते हुए चलना है। अब कैसे लेके चलना है, आई विल टेल यू। अब चलो, आप मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेजर टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे OBG, MSN, ये काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड राइट नाउ मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और फर्स्ट ईयर में OBG नहीं होता है, फर्स्ट ईयर में MSN भी नहीं होता है, और मैं एक तरफ अपने एकेडमिक्स के लिए, अपने यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहा हूँ ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स, फाउंडेशन वगैरह,
और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैं ये बुक टारगेट उठा के या फिर पीआर यादव उठा के अगर मैं पढ़ने लग जाऊँ ओबीजी, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत बढ़ जाएंगी, कॉम्प्लिकेशन बहुत आ जाएंगे यहाँ पे? एग्जैक्टली। सो फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट ईयर का ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ो, सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर का पढ़ो, थर्ड में थर्ड का, फोर्थ में फोर्थ का। नहीं समझा? वापस से सुनो। फर्स्ट ईयर में अगर आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाओ, टारगेट उठाओ, या पीआर यादव उठाओ, या फिर जो भी आपके पास बुक है वो उठाओ और उसमें से फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग ही करो। समझे? अब अगर आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के बाद माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो तो कॉम्पिटिटिव बुक को उठाओ और उसमें से माइक्रोबायोलॉजी ही पढ़ो। इससे क्या होगा, आपका एकेडमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, और एकेडमिक्स के लिए जो भी पढ़ोगे वो आपका कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। अब मान के चलो ना, मैं यहाँ पे फाउंडेशन पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर पढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना ओबीजी या एमएसएन, तो भाई ये पूरा गलत अलग सलग चीज़ें नहीं हो जाएंगी? एकदम से मैं यहाँ पे कुछ और पढ़ रहा हूँ और यहाँ कुछ और पढ़ने लग जा रहा हूँ। इट विल क्रिएट मैनी कॉम्प्लिकेशंस इन माई हेड विच आई डू नॉट रियली वॉन्ट, विच यू डोंट रियली वॉन्ट। ठीक है, पर मान के चलो कोई बच्चा है जो फर्स्ट ईयर में नहीं है, सपोज दैट आई एम समवन एंड आई एम इन सेकेंड ईयर करेंटली, तो अब क्या करे? पर सेकेंड ईयर में तो एमएसएन है, तो सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी है और भी कई अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठाओ, यहाँ से सेकेंड ईयर में एमएसएन 1 पढ़ो और कॉम्पिटिटिव बुक में से भी एमएसएन 1 पढ़ो। अगर इसमें एमएसएन 1 और एमएसएन 2 अलग अलग तरीके से नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो जो टॉपिक आपको यहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जो आपके सेकेंड ईयर में एमएसएन में टॉपिक जो मिल रहा है वही टॉपिक को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ो। समझ रहे हो? ये कॉम्पिटिटिव बुक से वही टॉपिक पढ़ो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे समझो कैटरैक्ट का टॉपिक है आपके कहाँ पे, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो यहाँ से कैटरैक्ट पढ़ो। अगर यहाँ पे समझो यहाँ पर अगर आपको आ गया है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, या ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस का टॉपिक यहाँ पर है तो पढ़ो। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक एमएसएन के आपको सेकेंड ईयर में नहीं मिल रहा है तो वो टॉपिक यहाँ पर आपको अगर आता है तो वो नहीं पढ़ेंगे आप। क्यों? क्योंकि वो आपको एकेडमिक्स में हेल्प नहीं करेगा, सिंपल एज दैट। अब मान के चलो कोई बंदा है जो थर्ड ईयर में है, अब मेंटल हेल्थ नर्सिंग रहेगा, ठीक है, दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ओबीजी एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो साइकेट्री तो बहुत ही बढ़िया है मेरा, बहुत 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 ही बढ़िया है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, चाइल्ड नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, और उसके बाद थर्ड टॉपिक है एमएसएन 2। अब मान के चलो कि आप एमएसएन 1 तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब कोई बंदा है जो थर्ड ईयर से स्टार्ट करना चाहता है, तो अगर यहाँ से तुमने एमएसएन 2 उठा लिए तो यहाँ से एमएसएन 2 उठाओ। यहाँ से अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए आपने मेंटल हेल्थ नर्सिंग उठाया है तो यहाँ से मेंटल हेल्थ नर्सिंग उठाओ। अब मान के चलो तुमको फाउंडेशन पढ़ना है एंड यू आर करेंटली इन थर्ड ईयर, अब ये 3 सब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, और यहाँ से पढ़ रहे हो तुम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, तो ये फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग हो सकता है तुम पढ़ लो, पर यहाँ पे तुमको हेल्प नहीं होगी ना। अब यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ने से यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है, यू आर वेस्टिंग, आप अपने ब्रेन के सेल्स को बेवजह दौड़ा रहे हो इधर की उधर। क्यों करना है ऐसा? जब आप रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हो, जब आपको जो बेनिफिशियल चीज़ें है दो दैट यू कैन रीड, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम देन? पहली चीज़, फ़ायदा होगा। किसका फ़ायदा होगा? आपका फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा? आप अपने अकेडमिक्स में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत ज़्यादा ही अच्छा करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हद तक बहुत कॉम्पिटिटिव बुक्स में बहुत बहुत प्यार मोहब्बत से चीज़ें लिखी हुई होती है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर या फिर कॉम्पिटिटिव बुक में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ रही है तो आप क्या करेंगे? आप अपने एकेडमिक्स का हेल्प लेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे से मदद करते जाएंगे। और दूसरा चीज़, आपके पूरे क्लास में आपको इतना ज़्यादा नॉलेज होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो किसी को भी नहीं होगा। एग्जाम्पल का 40-50 क्लास में अगर स्ट्रेंथ है आपका, और अगर आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हो, यहाँ से भी पढ़ रहे हो, यहाँ से भी पढ़ रहे हो, तो आपको एक टाइम पे इतना नॉलेज आएगा कि यूजुअली हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टीचर से भी ज़्यादा नॉलेज रहे आपको। कोई टीचर आ रहा है एंड ही इज टीचिंग यू और शी इज टीचिंग यू मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो उस पर्टिकुलर टीचर से भी ज़्यादा नॉलेज आपको रहने की चांसेस है। ये मदद करेगा आपको, अर्ली प्रिपरेशन ये इस तरीके से मदद करेगा आपको, आपका पर्सनालिटी पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है, ग्रो करने लगोगे आप। अब मान के चलो कोई 4th ईयर में है, सो डेफिनेटली 1 सेकेंड, तो मान के चलो कोई 4th ईयर में है तो डेफिनेटली ओबीजी मैनेजमेंट और सीएचएन वगैरह रहेगा सब्जेक्ट, तो सेम सिंपल एज दैट, ओबीजी यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से ओबीजी पढ़ेंगे और बस आगे बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पर ओबीजी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे पढ़ने लग गए कॉम्पिटिटिव में फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो अगेन रिलेट नहीं करेगा, दिमाग को बेवजह जगहों पे लगाओगे, बेवजह जगहों पे लगाओगे तो एकेडमिक्स में लो स्कोर आएगा, और एकेडमिक्स में हमें लो स्कोर नहीं चाहिए, ठीक है। एकेडमिक्स में लो स्कोर नहीं, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि एकेडमिक्स में हायर स्कोर करना मतलब आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ने का मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा पढ़ोगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा पढ़ना मतलब आपका सिलेक्शन तय है।
एक लास्ट और एंड में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सी व्हाट हैपेंस, आप ऐसा बोलेंगे, चलो मान के चलते हैं एवरेज तौर पे आपका 9 to 5 कॉलेज है, 9 to 5, किसी का 8 to 4 रह सकता है, किसी का 9 to 3 रह सकता है, वॉट एवर इट इज़, एवरेज टाइम में पकड़ के चलता हूँ 9 to 5 है। आपके पास चलो मान के चलते 6 बजे से रात के आप 10 बजे सो जाते हो रात को, ठीक है, मॉर्निंग में 6 बजे उठते हो, तो आप मान के चलो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का 4 घंटे का आपके पास समय है। और उसके बाद आप सुबह 6 बजे उठते हो, 9 बजे जाने वाले हो, तो उसके बाद आपके पास 3 घंटे का समय है, तो 4 5 6 7 8, तो आपके पास 8 घंटे का समय बहुत अच्छी तरीके से होता है किस चीज़ के लिए, पढ़ने के लिए। अब इस 8 घंटे में से 6 घंटा आप दीजिए अपने एकेडमिक्स को और 2 घंटा आप दीजिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को या कॉम्पिटिटिव बुक को। इससे ज़्यादा मत देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप अगर यहाँ पे टाइम देंगे तो एकेडमिक्स में अगेन आप टाइम नहीं दे पाएंगे। अब एकेडमिक्स में अगर आप टाइम नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पे आपका लुढ़कने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे लड़खड़ाना नहीं है आपको, यहाँ पे वी हैव टू ग्रो। अगर यहाँ पे अगर आप अपने एकेडमिक्स में, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जाम में ज़्यादा ग्रो करेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर प्रिपरेशन फॉर एम्स एंड नॉर्सेट, ठीक है, एंड अदर एग्जाम्स। और कई बार ऐसा होगा कि आपको आपकी पोस्टिंग लगाई जाएगी, कई बार ऐसा होगा कि आपको बोला जाएगा कि असाइनमेंट करो, और असाइनमेंट तो नर्सिंग के पता ही होता है आपको कैसे। मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने असाइनमेंट को कभी सीरियसली लिया नहीं। मेरा फ्रंट पेज, मेरा पूरा असाइनमेंट ऐसा रहता था जैसे मुझे जान पे आ रहा है, मुझे बहुत जान पे आता लिखना वैसे भी, ठीक है। हाँ, मैंने अपने नॉर्सेट के नोट्स बहुत अच्छे से बनाए हो, बहुत ही अच्छे से, पर मैंने असाइनमेंट आज तक एक भी अच्छे से नहीं बनाया, क्योंकि वो सब मुझे टाइम वेस्टिंग लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उसमें कुछ ग्रोथ नहीं होती है। हमारे कॉलेज में ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस नहीं करते थे, लिखने पे फोकस करते थे। मेरे सारे क्लास वाले लिखने पे ही फोकस करते थे। मैं उनको बोलता था कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे या फिर पढ़ाई पे या फिर किसी और चीज़ पे फोकस करो, बट दे वर बी लाइक क्यों यार, तेरी क्यों सुने, मत सुनो भाई, क्या कर सकते। अब तुमको असाइनमेंट पे भी ध्यान देना है, ठीक है, तुमको पोस्टिंग पे भी ध्यान देना है, तुमको घर पे भी ध्यान देना है, और अगर तुम्हारे में से कोई किसी को बहुत ज़्यादा खुजली होगी तो किसी ना किसी लड़की या किसी ना किसी लड़के पे भी ध्यान दे रहा होगा। आई मीन टू से यू मस्ट हैव अ रिलेशनशिप, अगर आपका होगा तो, ठीक है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो थोड़ा सा टाइम कम करो। अब ये सारे टाइम अगर आप इन सब चीज़ों को टाइम दे भी देते हो तो भी आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम बच जाता है। अब इस बहुत अच्छे खासे टाइम को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। और उसके बाद कॉलेजेस में तो सैटरडे संडे ऑफ होता है, सैटरडे हाफ डे होता है, संडे ऑफ होता है, पब्लिक हॉलीडे होते हैं, तो आपको काफ़ी सारे ऑफ मिल जाते हैं। और इन सारे ऑफ में आप किस तरीके से अपने चीज़ों को एडजस्ट करते हैं और आप अपना टाइम टेबल किस तरीके से बनाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आपको बना के नहीं दे सकता। क्यों नहीं बना के दे सकता? क्योंकि हर एक बंदे का, हर एक ईयर का बंदा अलग है, हर एक बंदा अलग है, हर एक स्टूडेंट अलग है, सबका ईयर अलग है, सबका पढ़ने का पैटर्न अलग है। तो मैं टाइम टेबल एग्जैक्टली आपको बना के नहीं दे सकता। जो बना के देना था वो मैंने आपको ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ऑफ में आपको 24 आवर्स मिल जाते हैं। इन 24 आवर्स में आप मैक्सिमम पढ़ाई करें, आलतू फालतू चीज़ों पे थोड़ा टाइम कम स्पेंड करें, और जैसे ही आप 4th ईयर पास आउट हो जाएंगे, आपका फर्स्ट ईयर में ही, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नॉर्सेट क्लियर हो जाएगा। हमारे जैसे आपको 2-2, 3-3, 4-4 अटेम्प्ट नहीं देने पड़ेंगे। सो अगर आपको नहीं पता तो इट वॉज माई 4th अटेम्प्ट। हाँ, पढ़ाई करके 2nd अटेम्प्ट था, बट यूजुअली देखा जाए तो इट वॉज माई 4th अटेम्प्ट। सो येस, द बॉटम लाइन इज, अगर आप नॉर्सेट का प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से एज अ स्टूडेंट ही करना चाहते हैं तो येस, यू कैन डू इट। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर के ही सब्जेक्ट पढ़ो कॉम्पिटिटिव बुक से, सेकेंड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर के ही सब्जेक्ट्स करो, थर्ड ईयर में हो तो थर्ड ईयर के ही करो, और 4th ईयर में हो तो 4th ईयर के ही करो। प्लीज़, अगर आप कोई और ईयर में हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो 4th ईयर का ना करें, ठीक है, फर्स्ट ईयर में है तो थर्ड ईयर का ना करें, सेकेंड ईयर में है तो थर्ड ईयर का ना करें। ऐसा आड़ी टेढ़ी चीज़ें ना करें प्लीज़। सोफिस्टिकेटेड वे में, एक डिसेंट वे में, एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़े, जिससे कि आपको फ़ायदा हो, आपके एकेडमिक्स में फ़ायदा हो, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा हो, और बस यही है। आप आगे बढ़ते रहिए, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू गाइज़।